बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम व अलैहि व बारिक वसल्लम। तमाम आलम इस्लाम को देखने वालों को, सुनने वालों को रमज़ान मुबारक की रहमत भरी घड़ियाँ मुबारक हों। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है, मौला ताला हमें रमज़ान मुबारक की कदर करने की तौफीक अता फरमा और रमज़ान मुबारक की साअतों से खूब फैज़याब होने की तौफीक अता फरमा। आइए दोस्तों, आज फी ज़माना अगर देखा जाए तो लोग रिज़्क़ हलाल के बारे में इंतहाई परेशान नज़र आते हैं, बल्कि हर दूसरा बंदा ये कहता हुआ नज़र आता है कि कर्ज़ के बोझ तले दब चुके हैं, छुटकारे की कोई सूरत नज़र नहीं आती। कर्ज़ है कि बढ़ता ही चला जा रहा है, बढ़ता ही चला जा रहा है और उससे छुटकारे की कोई सूरत नज़र नहीं आ रही। आइए मैं आपकी बारगाह के अंदर एक ऐसा वजीफ़ा पेश करता हूँ जो मौला कायनात मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़बान हक़ तर्जुमान से हम तक पहुँचा। मनकूल है कि एक आदमी मौला कायनात मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में हाजिर हुआ और इंतहाई परेशानी के आलम के अंदर अर्ज़ करने लगा कि या अली, मैं कर्ज़ के बोझ तले दब चुका हूँ, परेशान हूँ। जिन्होंने कर्ज़ लेना है वो मेरे पीछे पड़े हुए हैं, मगर मुझे कोई ऐसी सूरत नज़र नहीं आती, मेरे पास कोई ऐसी सबील नहीं है, कोई ऐसी सूरत नजर नहीं आती कि मैं अपना कर्ज अदा कर सकूं। आप कुछ करम फरमा दीजिए, कुछ मुझे ऐसी चीजें अता फरमाइए ताकि मैं अपने कर्ज से निजात हासिल कर सकूं, कर्ज के बोझ से बच जाऊं। मौला कायनात मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि क्या मैं तुझे कोई ऐसी चीज ना बताऊं कि जिसके मिलने से तुम कर्ज के बोझ से भी निजात पा जाओगे और परेशानियों गमों से भी छुटकारा मिल जाएगा। वो आदमी इंतहाई खुश हुआ और मुअद्दबाना अंदाज में अर्ज करने लगा कि हुजूर मुझे जरूर अता फरमाइए। आपने इरशाद फरमाया कि हर नमाज के बाद 11 मरतबा पढ़िए, अल्लाहुम्मा कफ़िनी बिहलालिका अन हरामिका व अगनिनी बिफदलिका अम्मन सिवाक। फिर सुनिए, अल्लाहुम्मा कफ़िनी बिहलालिका अन हरामिका व अगनिनी बिफदलिका अम्मन सिवाक। अल्लाहुम्मा कफ़िनी बिहलालिका अन हरामिका व अगनिनी बिफदलिका अम्मन सिवाक। इरशाद फरमाया हर नमाज के बाद 11 मरतबा पढ़ लीजिए और सुबह शाम 100 मरतबा ये वजीफा पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा कफ़िनी बिहलालिका अन हरामिका व अगनिनी बिफदलिका अम्मन सिवाक। अगर तुम ये अमल कर लोगे तो तुम्हारे ऊपर उहद पहाड़ के बराबर भी कर्ज होगा, तो अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात करीमा तुम्हारा कर्ज अपने कर्म से चुका देगी। वो आदमी खुश हुआ और चला गया। दोस्तों, ये वो चीजें हैं कि जिन चीज़ों के करने से, ये वो वज़ाइफ हैं जिन वज़ाइफ के करने से हमारी दुनिया भी बेहतर हो सकती है, हमारी आखिरत भी बेहतर हो सकती है। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, नहनु अक़रबु मिन हब्लिल वरीद, मैं शारक से ज़्यादा करीब हूँ। शारक से भी ज़्यादा करीब रहने वाले मालिक व मौला को ज़रूर पुकारें, ज़रूर बुलाएं। वो रब सुनता है, वो खुद कहता है, वइज़ा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीबुन उजीब। महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, लोग आपसे मेरे बारे में पूछते हैं, उनसे कहिए कि तुम्हारा रब तुम्हारे करीब है, तुम पुकारो तो सही, वो तुम्हारी पुकार को सुनता है। आइए गिड़गिड़ाते हैं अपने रब की बारगाह में, आइए पुकारते हैं अपने रब को, बुलाते हैं अपने रब को, इल्तिजाए करते हैं अपने रब की बारगाह के अंदर। यकीनन मेरा रब सुनता है, वो पुकारने वाले की पुकार को सुनता है। अल्लाह तबारक व तआला हमें बार बार अपनी बारगाह के अंदर झुके रहने की, अपने सामने इल्तिजाए करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है, अल्लाह तबारक व तआला हमारी दुनिया भी बेहतर फरमाए, हमारी आखिरत भी बेहतर फरमाए। आमीन। वमा अलैया इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।